हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ आपको सभी को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और अटल आवासीय विद्यालय इनकी परीक्षाएं होने जा रही हैं। इसी के संदर्भ में आज मैं एक गणित का चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। इसको मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो उस पर आज मैंने बेस्ड कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपको हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आइए फटाफट आज हम शुरू कर लेते हैं इसी पर वीडियो। सबसे पहले आप अपने हाथ में कॉपी और कलम निकाल लीजिए और आप मेरे साथ कैलकुलेशन करिए और मेरे बताने से पहले आप कमेंट जरूर कीजिएगा और लास्ट में जरूर मुझे बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न हमारे हल करने से पहले सही किए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, मैं आपको यहाँ पर संख्या जो लिखी उन्हें मैं पढ़ दूंगा। अगर मैं पढ़ दूंगा तो आप उसका आंसर बता दोगे। लिखा है 753608 को शब्द रूप में लिखने में इनमें क्या आएगा। अब आपको एक संख्या दी गई है, उस संख्या को जल्दी से आप शब्दों में क्या लिख सकते हो, बहुत जल्दी से बताइए। और मैं इनका जो ये आपके ऑप्शंस दिए हैं उनको मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं, तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। और आप हमारे बताने से पहले कमेंट भी कर सकते हो और कमेंट में अपना आंसर बता सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला आपके सामने 7,53,608, 75,36,8 या 75,36,008 या 7,03,680। अभी तक आपने इसको जरूर पढ़ लिया होगा और अगर इसका ऑप्शन आप लगाते हो सी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्यों सही है आप यहां से अब देख सकते हो। ये देखिए, आप 3 2 2 के बाद दशमलव ये हो जाएगा। देखिए 75 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 75,36,008। तो यहां से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। यानी संख्याओं को कैसे पढ़ा जाए इस पर आधारित प्रश्न था। अगला प्रश्न इसका उल्टा दिया गया, एनसीईआरटी का प्रश्न है। 5,555 को अंक में कैसे लिखेंगे, जल्दी से कमेंट करिए और मेरे पर उत्तर बताने से पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं, अगर आप इसका सही आंसर ढूंढ रहे होंगे तो आपको यहां से आंसर मिलेगा डी वाला। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये कह रहा है 5,000। अब आपको देखिए यहां पर बताना है कि 5,555, यानी इससे आपका ऑप्शन डी वाला ही बनता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संख्या 7,086 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए और मेरे आंसर बताने से पहले आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगर आप इसका आंसर निकालते हैं डी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आंसर इसका डी ही सही होगा। और अगला अगर आप यहां पर देखें 7,086, तो अगर आप यहां पर देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 0 इंटू सैकड़ा पर 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों एक ही होता है और उसकी पोजीशन कुछ भी क्यों न हो, चाहे वो लाख पे लिखा हो या 2 लाख पे, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, 15,076 से बनने वाली 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसमें 3 प्रश्न बनेंगे, मैं तीनों आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसकी जल्दी से छोटी संख्या लिखने की हमने आपको रूल बताया था। सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती है सबसे छोटी, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, इसको 0 से आप लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। और अगर आपने इसका आंसर अभी तक नहीं निकाल पाए हैं और अगर आप आंसर ए पे जाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप छोटी संख्या लिखते हैं तो सबसे पहले छोटा अंक लिखते हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं करते। तो 0 और 1 लिखेंगे और 1 के बाद 0 और 0 से बड़ा, अब यानी 1 से जो बड़ा आता है वो है 5 और उसके बाद कौन आएगा 6 और उसके बाद 7, यानी 10,567। अब इसमें अगर ये पूछता
5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या तो आपकी यही आ जाती। अगर सम संख्या पूछता तो सम संख्या होने के लिए उसके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक होने चाहिए। तो 0 आप पहले प्रयोग कर चुके हो, बचा है केवल 6। तो अब आप यहाँ पर अगर पूछता इन्हीं 5 अंकों से बनी सबसे छोटी सम संख्या लिखे, तो सम संख्या के लिए आप 1, 0, 5, 7, 6 कर देते, ये 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या हो जाती। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब आपको करना सिर्फ इतना है, देखिए सब अंक इधर से उधर लिखे गए हैं, अब आप इसको थोड़ा सा पढ़ना है कि किसमें अंक अवरोही क्रम में लिखे गए हैं, वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। थोड़ी सी आप चालाकी करके जरूर यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सी संख्या इसमें सबसे छोटी पूछा गया, देखिए बड़ी नहीं, सबसे छोटी। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी करके लिखी गई होंगी। अब आप यहाँ पर अगर इनको देखते होंगे और अगर इसका ऑप्शन आप सी के रूप में निकाल पा रहे होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी सी गलत बात है, यानी दिक्कत की बात है कि आप इतना छोटा प्रश्न अगर नहीं आप निकाल पा रहे हो तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। देखिए 5, 3, 3, 5, 3, 3, ये देखिए ऐसे था, तो 3, 2, 2 ऐसे लगाओगे तो 53,35,335 ये सबसे छोटी संख्या, बाकी ये सभी संख्याएं इनसे बड़ी हैं। अगला प्रश्न आपके लिए रोमन में बताना है कि LXXV11 किस के समतुल्य होगी। जैसा कि आपको मालूम होगा, जल्दी से कमेंट करिए, और अगर आप कमेंट करते हैं, चलिए मैं भी बता देता हूं। तो यहाँ पर 1 के लिए आपका 1 ही लिखा जाता है, 2 के लिए भी 2 बनाए जाते हैं, 3 के लिए 3, बस 3 से ज़्यादा रिपीटिशन नहीं होता है। ये 5 का है, ये 10 का है, ये 50 जो है ये L है, C 100 है। तो ऐसे ही आप यहाँ से निकाल सकते हो। और रोमन नंबर में जो आगे अंक लिखे जाते हैं वो मूल अंक में जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर L है तो ये 50, 50 के आगे 2 बार 10, 10 आया है, उसके आगे ये देखिए 7 लिखा गया है, तो ये 60, 10, 70, 7, 77। तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन में बी वाला लगाया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर बी वाला सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए है 7, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? बहुत आसान सा प्रश्न है, जल्दी से कीजिए और आप अपना कमेंट दीजिए, तब तक मैं कुछ लिखता हूं। देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आप लिखेंगे 0, 0, 0, 0, 0 और 1। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लिख लेंगे तो ये हो जाएगी, और दोनों का अंतर पूछ रहा है। जैसे ही आप अंतर निकालोगे ये 1 आ जाएगा। तो मेरे बताने से पहले अगर जिस किसी ने इसका आंसर 1 दिया है वो लोग अब जरूर अभी जाकर के कमेंट करें कि उनका ये प्रश्न सही आया। 95 को अब आप रोमन नंबर में कैसे लिखोगे? तो 95 के लिए आपको सी वाला देखना पड़ेगा, यानी सी से 100 हुआ करता था, तो अब आप 100 से निकालना है। 100 के लिए सबसे पहले आपको 100 और 100 के पहले आपको 10 लगाने पड़ेंगे, मतलब पहले आपको ये लिख लीजिए 100 हो गया, 100 से 10 निकाल दीजिए 90 हो गया, 90 में 5 ऐड कर दीजिए 95। तो इस हिसाब से अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन सी वाला लगाया होगा तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए है 3, 2, 1 तथा 0 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या पूछ रहा है। तो सबसे छोटी विषम संख्या के लिए जल्दी से इसका कमेंट करिए। और विषम संख्या, पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि 0 से संख्या स्टार्ट ही नहीं होती है, दूसरा ये विषम है ही नहीं। अब ये दोनों आपको विषम हैं, लेकिन सबसे छोटी कौन सी है, अगर आप इसको ही यहाँ पर देख लेंगे तो आप 100% इस प्रश्न को कर पाएंगे, क्योंकि तो संख्या ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले 0 लगा है और ये आपकी सम है। तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर आपने अभी भी ऑप्शन ए नहीं लगाया है तो आप जल्दी से सोच लीजिएगा, क्योंकि अब आप यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या, यहाँ सबसे पहले तो हम 0 लिखते, 1 लिखते, फिर 0 लिखते, और 0 के बाद फिर 2, 3, तभी हमारी बन जाती विषम। और यही संख्या अगर सम बनाना होता तो ये हो जाता 10,
32। तो ये भी आपको देख के रखना है, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 10 आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, जल्दी से कीजिए। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान और 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 6 इंटू एक्स हो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो जल्दी से इसको कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए। अगर आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं इसे हल करता हूं और आप मेरे साथ इसको देखिए और आप अपना कैलकुलेशन करते रहिए। सबसे पहले मैं 5 का स्थानीय मान निकालूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये हो जाएगा बच्चों 5,000। ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत जल्दी से 5,000 लिख लेंगे। उसके बाद इसमें आपको जोड़ना है 2,659 में 6 का स्थानीय मान, चूंकि सैकड़ा पर है तो ये हो जाएगा 600 बराबर 8 इंटू एक्स, 8 से गुणा। तो ये हो जाएगा बच्चों 5600 बराबर 8 इंटू एक्स। तो यहाँ पर x बराबर अगर निकालोगे तो 5600 बटे हो जाएगा 8, 8 एकम 8 सती 56, ये आ जाएगा बच्चों 700। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका आ रहा था, देखिए 5600 इधर आ रहा, 8 8 को किससे गुणा करोगे कि 2 जीरो लाने हैं, तो देखिए 8 28 64 हो नहीं सकता था, ये दोनों हो ही नहीं सकते, तो 8 सती 56, इसका मतलब यहाँ पर 700 भरा जाएगा, जैसे आप कर पाए, लेकिन आपको प्रश्न सही करने हैं। तो कुल मिला के आज ये 10 प्रश्न थे। इसका सेकंड वीडियो जरूर आएगा और इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न वो भी मैं आपको कराऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो कहीं पर भी आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा।